देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या करूं? बॉम्ब फट गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे कहाँ फंस गया? अगर राधा को बॉम्ब के बारे में पता चल गया ना, तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएगी मोहन को बताने में। और मोहन फिर अपनी जिंदगी से मुझे हटाने के लिए भी 1 सेकंड नहीं लेगा। डैम इट, जिसका डर था कहीं वही ना हो जाए। दामिनी, किस बात का डर है तुम्हें? क्या ना हो जाए? माँ, वो आजकल तो हर बात से डर लगने लगा है मुझे। जब से मोहन और मेरी शादी फिक्स हुई है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। आपने देखा ना कि हल्दी में और माता पूजन में क्या हो गया। मुझे इसी बात का डर है कि आज ब्राह्मण भोज में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए माँ। आज ब्राह्मण भोज इसीलिए रखा गया है ताकि तुम्हारे दिल से सारे डर निकल जाएं और शादी में कोई विघ्न ना आए। अपनी शादी के सबसे बड़े विघ्न को तो मैं खुद ही हटा रही हूँ माँ, बस उसमें ही कोई विघ्न ना आ जाए। दामिनी, वो हमने ब्राह्मणों के लिए जो कुर्ते मंगवाए थे वो जरा ले आना। दामिनी, दामिनी, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो कोई बात नहीं, हम दुलारी से मंगवा लेंगे। जी। गुनगुन इतनी भी लकी नहीं हो सकती कि राधा हर बार उसे मौत के मुंह से बचा ले। इस बार तो गुनगुन के साथ साथ राधा भी मरेगी। ये दामिनी इतनी परेशान क्यों लग रही है? कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच होने वाला था तुलसी। कहते हैं मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता और तुम मेरे हाथों में एक छोटी सी बच्ची छोड़कर चली गई। कल अगर गुनगुन को बचाने में राधा मेरा साथ नहीं देती और अगर गुनगुन को कुछ हो जाता ना, तो मैं जीते जी मर जाता। क्या करूं? कैसे निकलूं इस मुसीबत से? गुनगुन, क्या ये है तुम्हारी नई मम्मा? है तो नहीं, पर हम गुनगुन की नई माँ नहीं है, वो कोई और है। ओह नो, मैं भी ये सोच के सैड हो जाती हूँ, पर फिर मुझे कुछ याद आता है, फिर मैं फिर से हैप्पी हो जाती हूँ। क्या याद आ जाता है आपको गुनगुन? कि जो मैं चाहती हूँ वो पाकर ही रहती हूँ। गुनगुन, घबराहट में कहीं वो प्रताप कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि राधा बहुत चालाक है। उसके आंख का नहीं एंटेना से जब देखो खड़े रहते। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो वो पक्का पकड़ लेगी मुझे। हाँ दामिनी, लैपटॉप कहाँ लेके जा रही? वो ऑफिस का कुछ काम था। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है मुझसे? आई एम सॉरी दामिनी, वो कल कीर्ति की बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया। पर तुम तो जानती हो ना कीर्ति कैसी है वो... हाँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम कैसे हो और तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड हो? बॉस, मैं तुम्हारी साइड हूँ। वी आर पार्टनर्स, राइट? पार्टनर्स? राहुल, तुम दामिनी के साथ हो? देख ली तुम्हारी पार्टनरशिप,
और मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन टिकने वाली है। देखो दामिनी, एक दुश्मनी को निभाने के लिए एक दोस्ती में विश्वास तो करना होगा ना। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, उधर वो प्रताप कोई गड़बड़ ना कर दे। सोचो दामिनी, हम दोनों में चाहे कोई चीज कॉमन हो ना हो, लेकिन ये चीज जरूर कॉमन है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, वो है राधा। हम दोनों का मकसद भी एक है, उस राधा को उसकी औकात दिखाकर इस घर से बाहर फेंकना। गधा, मैं तो राधा को इस दुनिया से बाहर फेंकने की तैयारी कर रही हूँ, पर तुम मुझे जाने दो तब ना। तुम ये क्या कह रहे हो राहुल? हाँ, देखो ये दामिनी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करी, वो भी तुम्हारे अपने घर वालों के साथ। प्लीज ऐसा मत होने दो। वो मुझे ना कुछ अर्जेंट मेल्स भेजने थे और यहाँ पे वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं बाहर जा रही हूँ। दे देता ना। नहीं कोई जरूरत। अरे हाँ शर्मा जी। जी अभी 2 मिनट में मेल्स भेज रही हूँ। ये दामिनी, इसे किसका फोन आ रहा है और ये इसे घबरा कर क्यों चली गई? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? गुनगुन कितनी लकी है जो आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। उसकी इतनी केयर करती हो। मेरी तो मम्मी भी मेरी केयर नहीं करती। कम ऑन ईशा, डोंट बी सैड। गुनगुन, ये अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों बोल रही है? ईशा की मम्मा के पास इसके लिए टाइम नहीं होता है। वो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए भी नहीं आ पाती है। वो जॉब करती है ना, इसलिए। आप इसलिए उदास हैं क्योंकि आपकी माँ आपको समय नहीं दे पाती? आपकी माँ भी उतनी ही उदास होती होंगी क्योंकि वो आपको समय नहीं दे पाती। एक बात सोचिए ना, आपकी माँ तो आप ही के लिए मेहनत कर रही है ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे स्कूल में जा सके, अच्छा खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके। तो आपको तो आपकी माँ का धन्यवाद करना चाहिए ना कि वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है। प्रताप, कुछ कर वरना तू भी इस बस के साथ ना ब्लास्ट हो जाए। हाँ शर्मा जी, डिजाइन्स के रेफरेंसेस भेज रही हूँ, गणेश जी की फोटो और तुलसी का पत्ता। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ करने वाली है? जवाई जी, आप ये ब्राह्मण भोज की सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हम अभी आते हैं। हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? मिल गया तरीका राधा और गुनगुन को परमानेंटली रास्ते से हटाने का। वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? राधा ने लॉक कर तो नहीं लिया? ये भाई साहब को समझ नहीं आ रहा, इनका फोन बज रहा है कब से। ओ भाई साहब, आपका फोन बज रहा है, उठाइए। एक्सक्यूज मी, आपका फोन बज रहा है, प्लीज उठाइए। बेटा, जरा जाकर उन भैया को बोलो ना कि उनका फोन बज रहा है। जाओ ना। जाओ चुपचाप, अब अपनी सीट पे बैठो, जाओ। खुद के फोन की रिंग नहीं सुनाई दे रही हो पर बच्चे को डांट रहे हो? ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का?
मुझसे बात करो। केतकी जी शांत हो जाइए ना, बैठिए ना, सारे बच्चे उनके सामने ऐसे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, बैठ जाओ। इन्हें क्या हो गया? ये इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हैं? मैं पूरे दिन के लिए बाहर गई थी और तुमने मुझे बाय भी नहीं बोला। अरे बोला था। अरे मेरी प्यारी केतकू, हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? तुमने नहीं बोला, तुम राहुल की साइड पर खड़े थे। तुम जाओ यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे केतकी, बाय। केतकी जी सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना, कभी कभी पत्नियों वाली हरकतें कर लेनी पड़ती है। भैया जी को भी सेब दे आते हैं और पूछते हैं कि इतना परेशान क्यों है। ये यहाँ क्यों आ रही है? कहीं इसने बॉम्ब देख लिया तो? भैया जी ये लीजिए, आप भी लीजिए। क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? फिर आपने फोन क्यों नहीं उठाया? प्रताप फोन उठाओ इडियट। भैया जी फिर से फोन आ रहा है, उठाइए ना, बात करिए। भैया जी कोई जरूरी काम हो सकता है। कहीं इडियट पकड़ा तो नहीं गया? कहीं राधा ने बॉम्ब तो नहीं देख लिया? कहीं उसने पता तो नहीं दिया कि मैं गुनगुन को मारने वाली हूँ? नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं राधा को मेरा प्लान फेल करने नहीं दूंगी। क्या कर रही थी दामिनी? वो माँ ऑफिस का काम। मैंने सब सुन लिया। नहीं नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। भैया जी कहीं आपने भी तो वही वाला लड्डू नहीं खाया था जिसे खाकर मैडम जी की तबीयत खराब हो गई थी? हम ना केतकी जी से कहकर ना डॉक्टर को बुलवाते। कहा ना आपको डॉक्टर नहीं चाहिए। जाइए। मैडम जी वो आज ना मेरा नौकरी का पहला दिन है ना, इसलिए हम सुबह से टेंशन में हैं। समझिए ना आप तो। बस इतनी सी बात है जी। आप बस अपना काम अच्छे से करिए, बाकी सब बाकी बिहार जी देख लेंगे। आप ये लीजिए ना। भैया जी एक बात कहें आपको, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने आपको पहले कहीं देखा है? नाजी ना मैडम जी, हम तो कल ही आए पटियाला से वृंदावन, आपने कैसे देख लिया? मैडम जी
आपने ना बांके बिहारी जी का नाम लेके हमारा मन शांत कर दिया। पता है, एक गरीब आदमी को नौकरी मिलती है तो पूरा जीवन उस नौकरी को संभालने में लगा रहता है। हम ठीक हैं, आप जाइए, बच्चों का ख्याल रखिए, जाइए जाइए। जी, बाकी बिहार जी सब अच्छा करेंगे। जी। ये लो। तुम्हें क्या लगता है दामिनी, हमें कुछ नहीं पता? इतनी बड़ी बात हमसे छुप जाएगी? तुमने अभी जो कुछ भी फोन पर कहा वो हमने सब सुना। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें थी दामिनी। दामिनी, हमें ये भरोसा था कि तुम्हें सब कुछ पता है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हें हमसे पूछ लेना चाहिए, कम से कम पंडित जी से पूछ लेना चाहिए था। गणपति जी के फोटो पर तुलसी जी का पौधा? तुलसी जी गणेश जी की पूजा में वर्जित हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने सुन लिया, वरना कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। माँ, आई एम रियली सॉरी। सॉरी नहीं दामिनी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कॉल करके अभी चेंज करवा लेती हूँ ना। प्लीज डू। यस माँ। माँ, ये क्या कह रही थी दामिनी? ये जो भी कह रही होगी आप इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। मुझे पता है जो भी कह रही होगी वो झूठ होगा। आप प्लीज एक बार बात सुन लीजिए, इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। माँ, मोहन क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे क्या पता, होंगे अपने कमरे में। मोहन को भी आने वाले खतरे का अंदेशा हुआ होगा, वो भी इसी टेंशन में होगा। हमें गुनगुन, केतकी और राधा को भेजना ही नहीं चाहिए था। माँ, पता है मेरे साथ लाइफ में ना चीजें इसलिए होती है ताकि मुझे सिखा सके कि ये सब कुछ होने के बाद भी मैं कितना बेबस हूं। कल जो किचन में आग लगी थी ना, ऐसी आग मैंने पहले भी देखी है माँ। तब तुलसी आग में फंसी थी और कल गुनगुन, जो तुलसी के साथ हुआ, अगर वो गुनगुन के साथ हो जाता तो तुलसी को तो मैं नहीं बचा पाया माँ, लेकिन अगर गुनगुन को नहीं बचा पाता ना तो मैं मर ही जाता। सच बता रहा हूँ। मोहन, बेबस तुम नहीं मोहन, मैं थी कल, चाहकर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाई। बेटा, जो नहीं हुआ है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? भगवान ने हमारे सर से एक बहुत बड़ी बला टाल दी बेटा। प्लीज सोचो। भगवान ने या राधा ने? मां, मैं तो बाप हूं ना, मैं तो अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे दूंगा, पर राधा आग में क्यों कूदी? पिछली बार बोरवेल में भी बिना अपनी जान की परवाह किए वो गुनगुन को बचाने चली गई। माँ बाप, आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं। आप सालों से तो पीछे पड़ी थी कि मैं दोबारा शादी कर लूं, है ना? तो अब जब मैं शादी करने जा रहा हूं तो आप खुश क्यों नहीं हैं? अगर मोहन की शादी मुझसे हुई ना तो उसकी जिंदगी आबाद रहेगी। लेकिन अगर गलती से भी आपके मन में या मोहन के मन में ये शादी
तोड़ने का ख्याल नहीं आया ना नहीं, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मतलब देख रहा हूँ मैं इतने दिनों से, अब परेशान क्यों लग रही है आप? मुझे शायद मोहन को सब बता देना चाहिए, दामिनी का सच बता देना चाहिए। भैया जी तो अभी हमसे कह रहे थे कि बहुत गरीब है, फिर उनके पास मोहन जी जितना इतना महंगा फोन कहाँ से आ गया? वो क्या कहते हैं, टच स्क्रीन, वो कहाँ से आ गया? हाँ अम्मा, सब ठीक है। तो आज नौकरी का पहला दिन है ना, तो सब अच्छा जा रहा है। ओके, मुझे पता चल गया राधा तुम्हारे आसपास ही है। ध्यान से सुनो, प्लान में थोड़े चेंजेस करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने भैया जी को ना पहले कहीं देखा है?